अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग गूगल रेसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उसामा रियाज हूँ। पाकिस्तान पोस्ट की न्यू जॉब्स आई हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है और इन्होंने बहुत सारी न्यू जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की हैं। इसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम जॉब्स में आप सब एलिजिबल हैं। अब इनके लिए अप्लाई किस तरह करना है? ये पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट है, ठीक है? पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट है और इस वेबसाइट का या इस पेज का जो लिंक है, ये जो वेबसाइट के ऊपर मैंने पेज ओपन किया, इसका जो लिंक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ये आपके सामने आ जाएगा। ये जो पहला लिंक है, ये एडवर्टाइज़मेंट का है, ठीक है? इस लाइन में 2 लिंक हैं। तो अगर आप देखो, तो ये रेड हो गया। ये पहला लिंक जो एडवर्टाइज़मेंट का है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और एडवर्टाइज़मेंट ओपन हो जानी है। जब एडवर्टाइज़मेंट ओपन हो जानी है, तो ये एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने ओपन होगी। अब आपने ये देखना है कि आप किसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आप किस तरह अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे, आप एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले जी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज की जॉब है। ये ग्रेड 14 की जॉब है। इसमें 14 सीट्स आई हैं, लेकिन इन्होंने 14 सीट्स को कोटा के हिसाब से डिवाइड किया है, यानी हर रीजन का स्पेसिफिक कोटा है। फॉर एग्जांपल 2 सीट्स जो हैं, ये सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर की हैं। जो इनका सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर रीजन है, उसकी 2 सीट्स हैं एएसपीएस की, ठीक है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टल सर्विसेज की ये 2 सीट्स हैं। अब सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर में कौन आता है? इसमें आते हैं जी लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, सियालकोट, नारोवाल, जंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफजाबाद, चन्योर, टोबा, टेक सिंह, किला शेखुपुरा, ननकाना साहिब। ये डिस्ट्रिक्ट ये डिस्ट्रिक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर में। अब फर्दर इन 2 सीट्स को इन्होंने बताया है कि इन 2 सीट्स में कौन अप्लाई कर सकता है। इन 2 सीट्स में सिर्फ वीमेन अप्लाई कर सकती हैं। यानी सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर की जो 2 सीट्स हैं, इसमें कोटा के नीचे वीमेन 2 लिखा हुआ है। इट मींस कि इन 2 सीट्स के ऊपर जस्ट वीमेन अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? उसके बाद 3 सीट्स हैं मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची की। मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची में कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास डोमिसाइल है कराची का, ठीक है? और ओपन मेरिट की सीट्स हैं, यानी मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर 6 सीट्स हैं नॉर्दर्न सिंध सर्कल हैदराबाद की। ये जो 6 सीट्स हैं, इसमें कराची के अलावा तमाम सिंध के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और ये ओपन मेरिट है। 3 सीट्स हैं साउदर्न पंजाब सर्कल मुल्तान की और ये ओपन मेरिट सीट्स हैं। इन 3 सीट्स के ऊपर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो साउदर्न पंजाब सर्कल में आते हैं? जिसके पास डोमिसाइल है बहावलपुर का, लोधरा का, बहावलनगर का, डीजी खान का, राजनपुर का, मुजफ्फरगढ़ का, लिया का, मुल्तान का, खानेवाल का, बिहाड़ी का, रहीम यार खान का, साहिवाल का, पाकपतन का। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो साउदर्न पंजाब सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट का लिखा हुआ है ना, तो मेरिट से मुराद है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों जो हैं इन 3 सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीट्स आई हैं पोस्ट मास्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस में। इसमें हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसके पास खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल है। और 1 सीट फीमेल के लिए है, 1 सीट ओपन मेरिट पे है। जो 1 सीट ओपन मेरिट पे है उसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है, ठीक है? उसके बाद सीट है सीट है जी 6, 6 सीट्स हैं। ये है नॉर्दर्न पंजाब सर्कल रावलपिंडी की। और इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? नॉर्दर्न पंजाब सर्कल रावलपिंडी में अप्लाई कर सकते हैं जी जिनके पास डोमिसाइल है रावलपिंडी का, अटक का, भक्कर का, चकवाल का, जेहलम का, मियांवाली का, सरगोदा का, गुजरात का, खुशाब, मंडी बाउद्दीन। इन 6 सीट्स पे मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। चूंकि ये ओपन मेरिट की सीट्स हैं, तो इनके ऊपर मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है?
क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो। ये जनरल सीट है, आपने होम इकोनॉमिक्स में डिग्री की है, फूड साइंस में डिग्री की है, एचएनडी में की है, एग्रीकल्चर में की है, फिजिक्स में की है, केमिस्ट्री में की है, जोलॉजी में की है, इंग्लिश में की है, उर्दू में की है, पाकिस्तान स्टडीज में की है। पाकिस्तान में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उनमें से किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये ग्रेड 14 की सीट है, मैं इस सीट की बात कर रहा हूँ। ये ग्रेड 14 की सीट है। 3 सीट्स हैं जी सेंट्रल पंजाब सर्कल लाहौर की, और ओपन मेरिट पे हैं ये 3 सीट्स, यानी लाहौर, कसूर, उकाड़ा, सियालकोट, नारोवाल, जंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफजाबाद। उसके बाद हाफजाबाद के बाद है जी चिन्नौर, टोबा, टेक सिंह, किला शकुपुरा, ननकाना साहिब। जिनके पास इन डिस्ट्रिक्ट्स का डोमिसाइल है, मेल और फीमेल दोनों इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है? और जिनका भी रिसेंटली रिजल्ट आया है, जिनकी अभी इस साल डिग्री खत्म हुई है और रिजल्ट आ गया, नोटिफिकेशन हो गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सर्कल कराची, इसकी 2 सीट्स हैं, ओपन मेरिट है, सिर्फ कराची वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर सिंध का नॉर्दर्न सिंध सर्कल हैदराबाद, इसमें पूरा सिंध अप्लाई कर सकता है कराची को निकाल के। फिर साउदर्न पंजाब सर्कल की 1 सीट है, ये ओपन मेरिट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो साउथ पंजाब से ताल्लुक रखते लोग हैं, वो जिनके पास साउथ पंजाब का डोमिसाइल है, यानी बहावलपुर, लोधरा, बहावलनगर, डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, मुल्तान, खानेवाल, रिहाड़ी, रहीम यार खान, साहिबाल, पाकपतन, वो सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर 1 सीट है खैबर पख्तूनख्वा सर्कल की, उसमें हर मेल और फीमेल अप्लाई कर सकता है जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखता है। डीवीएम वाले भी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। डीवीएम, इंजीनियर्स, सारी डिग्रीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और सीट्स भी हैं। ये ग्रेड 15 की सीट भी है असिस्टेंट की। जो असिस्टेंट की ग्रेड 15 की सीट्स हैं, ये 18 सीट्स हैं, और इन 18 सीट्स में ग्रेजुएशन मांगी हुई है। जस्ट आप ग्रेजुएट हो, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, ठीक है? ग्रेड सी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। 2 ओपन मेरिट सीट्स हैं, पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इन 2 सीट्स पे। 7 पंजाब की सीट्स हैं, और ये जो 7 पंजाब की सीट्स हैं, इनमें पूरा पंजाब अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो सिंध रूरल की सीट्स हैं, इन पे कराची, हैदराबाद और सक्खर के अलावा पूरा सिंध अप्लाई कर सकता है। जो सिंध अर्बन की सीट्स हैं, इन पे कराची, हैदराबाद और सक्खर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बलोचिस्तान की 1 सीट है, इसके ऊपर बलोचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। केपीके की 2 हैं, केपीके वाले, एजेके की 1 है, एजेके वाले, और गिलगित बल्तिस्तान की 1 है, फाटा की 1 है, ठीक है? उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है जी ये, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 है। ये ग्रेड 14 की जॉब है, और इसमें इन्होंने डिग्री मांगी हुई है कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ और फिजिक्स में, ठीक है, ग्रेजुएशन। और स्टेनोटाइपिस्ट के अंदर इंटर मांगा हुआ है, यानी जिसने भी इंटर किया हुआ है, बेशक आप बेशक आपने एमफिल कर लिया है, लेकिन आपने इंटर तो किया होगा। लेकिन स्टेनोटाइपिस्ट में इन्होंने शॉर्ट हैंड लैंग्वेज मांगी हुई है, जिसे शॉर्ट हैंड आती है वही अप्लाई करे। इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क की सीट्स हैं, ठीक है? बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया कि सीट्स को किस तरह देखना है। ये बहुत सारी सीट्स हैं, ये हजारों सीट्स हैं, ठीक है? ये आप सारी देखिएगा, मैंने आपको सारी नहीं बताई, इसमें सारी सीट्स आप लोग देखिएगा,
बहुत सारी सीट्स हैं, ये कुछ 24 पेजेस हैं जिनके ऊपर ये सीट्स मेंशन है। तो आप सब इनमें अप्लाई कर सकते हैं, बेशक आपके पास कोई भी डिग्री है। मैं कुछ और चीजें बताता चलूं। इन पोस्ट में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है, ठीक है। मैं थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस को बताता चलूं। तो 16 अगस्त तक आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, पोस्ट ऑफिस में फीस सबमिट होनी है और उसके बाद आपने इसे जो है भेज देना है, ठीक है। तो हर एडवर्टाइजमेंट के नीचे वो एड्रेस मेंशन है जिसके ऊपर आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, ठीक है। जिस तरह ये वाली एडवर्टाइजमेंट जो है, जो ये वाली एडवर्टाइजमेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, जो ये वाला पोर्शन है, इसकी पोस्ट का आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भेजना है, वो इस पते पे भेजना है, ठीक है। तो हर एडवर्टाइजमेंट के नीचे मेंशन है कि आपने उसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भेजना है। 16 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो इन्होंने बताई हुई है कि असिस्टेंट की जॉब के लिए 18 से 28 साल, ड्राइवर के लिए 18 से 25 साल और जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए 18 से 25 साल और एज लिमिट विल बी कंसीडर्ड अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो लास्ट डेट है वहीं तक जो है आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। नो रिलैक्सेशन इन लोअर एज लिमिट होएवर इन द टर्म्स ऑफ पॉलिसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो दी गई है वो कैटेगरीज नीचे मेंशन है। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं आते तो आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद एप्लीकेशन application of applicants will be considered only for the post lying vacant in the share of their place of domicile। जिस डोमिसाइल के ऊपर आपने अप्लाई करना है, जिस डोमिसाइल की बेसिस के ऊपर आपने अप्लाई करना है, उसकी जो सीट्स आई हुई हैं जस्ट आप उनमें अप्लाई करें। यानी मैं अगर शेखुपुरा से हूं तो मैं शेखुपुरा जो है सेंट्रल पंजाब रीजन में है, तो मैं कराची की सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकता, मैं खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स पे अप्लाई नहीं कर सकता। 500 रुपया जो है वो एप्लीकेशन फी है, 500 रुपीज जो एप्लीकेशन फी है, ठीक है। और इसके अलावा जी बाकी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतनी कोई खास बताने वाली नहीं है, आप सब इनमें एलिजिबल हैं। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये वेबसाइट है ना, तो ये जो दूसरा लिंक है ये एप्लीकेशन फॉर्म का है, ये है जी दूसरा लिंक। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप लेकर जाएं, तो ये दूसरा फॉर्म है, इसके ऊपर क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म आ जाना है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। पोस्ट ऑफिस में फीस जमा होगी 500 रुपए, इसको जमा करवा के और पोस्टल ऑर्डर या ACG 67 नंबर पता नहीं क्या, ये पोस्ट ऑफिस वालों से आप देख लीजिएगा जहां पे आपने जमा करवानी है। तो पोस्ट ऑफिस वाले ये जमा करेंगे फीस, तो उसके बाद आपने उसी पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करवा देना, यानी सबमिशन सबमिशन जो आपने एक लेटर जो भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म में एक लेटर में डाल के भेजनी है। तो वो जो एड्रेस है वो हर पोस्ट के एडवर्टाइजमेंट के नीचे मेंशन है, तो उसी पोस्ट ऑफिस से आप भिजवा दीजिएगा। अगर आप 16 को भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसी पोस्ट ऑफिस से भिजवा दीजिएगा। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फीस जमा करवानी है, एक इनवेलप लेना है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन फॉर्म डालना है और पोस्ट ऑफिस जाना है। और जो एडवर्टाइजमेंट के नीचे एड्रेस मेंशन है, फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली वाली एडवर्टाइजमेंट थी, ये जो सबसे पहली वाली एडवर्टाइजमेंट है ये सेपरेट है और बाकी वाली सेपरेट है, ठीक है।
अब ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है ये एंड हो जाती है, जो पहली वाली एडवर्टाइजमेंट है वो एंड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये फर्स्ट है, इसके नीचे ये सेकंड वाली स्टार्ट हो जाती है, ये है सेकंड वाली। यहां से सेकंड एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गई। यानी हर ऑफिस में अलग-अलग सीट्स आई हैं और हर ऑफिस का अलग-अलग एड्रेस है। जो सबसे पहली वाली एडवर्टाइजमेंट है ये डायरेक्टोरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट इस्लामाबाद की सीट्स हैं। ठीक है, तो इसका एड्रेस ये नीचे मेंशन है, ये नीचे मेंशन है इसका एड्रेस। इन सीट्स का आपने एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे भेजना है। इसी तरह ही बाकी ऑफिस की सीट्स हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म आपने उन्हीं के एड्रेस पे भेजना है। इन पोस्ट के टेस्ट में क्या आएगा, जनरल नॉलेज बेस ये टेस्ट होगा, जीके के सवाल आएंगे। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जनरल नॉलेज की तैयारी कर लें, क्योंकि जनरल नॉलेज हर जॉब के एग्जाम में आता है। अगर आप एक दफा जनरल नॉलेज को प्रिपेयर कर लेंगे तो बार बार ये आपकी जिंदगी में काम आएगा। गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद वीडियोस देखने को मिले। गूगल लाइसियम जीके का बैच 15 स्टार्ट कर रहा है। इस वीडियो के अंदर बैच 15 की तमाम डिटेल्स बताई गई हैं। इसके अलावा इस चैनल पे मजीद भी वीडियोस हैं। तो बैच 15 जिसने ज्वाइन करना है वो 40% डिस्काउंट 10 अगस्त तक अवेल कर सकता है। 10 अगस्त के बाद 5000 फी आपको पे करनी पड़ेगी। 10 अगस्त तक जो पे करेगा वो 3000 पे कर सकता है। 3000 पे कर सकता है जी 10 अगस्त तक। मैंने ये जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग की है, तो मे बी डिस्टोर्शन आपको फेस करनी पड़े। थैंक यू सो मच। तो बैच 15 की तमाम डिटेल्स हैं, इसे लाजमी देखिएगा। एक दफा आप जीके की तैयारी कर लो तो जिंदगी के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी उनमें आप अप्लाई कर सकोगे और अच्छी तरह उसका एग्जाम दे सकोगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।